बिज़नेस के लिए कीवर्ड्स जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो उसके बिज़नेस को टॉप लेवल पर लेके जाते हैं। बट कैसे आप फाइंड कर सकते हैं एक सही कीवर्ड, एक परफेक्ट कीवर्ड जो आपके बिज़नेस को टॉप पे लेके जाए, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कीवर्ड्स को। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आज की वीडियो का ये टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉप 10 कीवर्ड रिसर्च टूल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ आलम और आप देख रहे हैं डिजी फैज़। आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं जिसका टॉपिक आप देख सकते हैं टॉप 10 कीवर्ड रिसर्च टूल। इसमें कुछ आपके फ्री टूल्स हैं और कुछ आपके पेड टूल हैं, बट वो पेड टूल भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाई कीवर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस। तो इससे पहले वीडियो शुरू करें हम, आपने अगर मेरी कुछ लास्ट की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने कीवर्ड रिसर्च के बारे में डिटेल में बताया है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं एक बार। तो अभी आप जान लेते हैं कि वाई कीवर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर बिज़नेस। तो किसी भी बिज़नेस के लिए कीवर्ड्स आखिर क्यों ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, कोई भी क्वेरी आप जब सर्च करते हैं तो गूगल जो है आपको कुछ रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इससे पहले कि आपने एक वीडियो है कीवर्ड इंटेंट के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं, मतलब कि कीवर्ड इंटेंट कितना ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी जब आप क्वेरी आप सर्च करते हैं। तो कीवर्ड जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और क्योंकि कोई भी यूज़र जब सर्च करता है गूगल पे तो गूगल जो है उसको उसकी क्वेरी के अकॉर्डिंग, उसके इंटेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको एक रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए आपके कीवर्ड्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं मतलब। तो ये टॉप 10 में से हम देख लेते हैं। अब नंबर 1 है गूगल सजेस्ट। गूगल सजेस्ट क्या करता है कि आपको जब आपको गूगल पे आप कोई क्वेरी आप सर्च करते हैं तो गूगल आपको कुछ रिलीवेंट कुछ कीवर्ड्स आपको दे देता है जो ऑलरेडी गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च किए हुए होते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या होता है गूगल सजेस्ट। तो गूगल पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एक कीवर्ड SEO सर्विसेज इन, और यही कीवर्ड हम सारे टॉप 10 कीवर्ड्स में जो टूल हैं, टॉप 10 टूल्स हैं, उन टूल्स में हम यही कीवर्ड एक बार सर्च करके देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन से कीवर्ड में कितने सर्चेस वो दिखाता है या डिफरेंट दिखाता है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है बट एक हर टूल अपना एक अलग सर्चेस प्रोवाइड करता है और ऑलमोस्ट सबके वॉल्यूम्स जो हैं सेम होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं ये कीवर्ड हमने एंटर मारा और जैसे आप गूगल पर डालते हैं तो आपको कुछ रिलेवेंट ये सर्चेस आपको प्रोवाइड करता है गूगल। तो ये कीवर्ड्स भी जो है आप अपने ब्लॉग्स में यूज़ कर सकते हैं कि आप इसका पेज भी बना सकते हैं और यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे, आप किसी भी अलग टूल में आप इसका वॉल्यूम सर्च चेक करेंगे तो आपको ये कीवर्ड प्रोवाइड मिल जाएगा और ये कीवर्ड भी बहुत ही रिलीवेंट होते हैं। तो आप इन सारे के सारे कीवर्ड्स को आप अपने ब्लॉग्स में ले सकते हैं या आप इनका पेज बना सकते हैं, आप इनको टारगेट कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए। तो ये होता है आपका गूगल सजेस्ट। नंबर 2 क्वेरा। क्वेरा क्या करता है? क्वेरा आपकी एक क्वेश्चन एंड आंसर की वेबसाइट होती है जो आपको कुछ रिलीवेंट क्वेश्चंस लोग इस पर सर्च करते हैं और क्वेश्चन जो है आप इसमें डाल भी सकते हैं और लोग इस पर आंसर भी करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार क्वेरा पे कैसे रिलीवेंट है ये कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो मैं क्वेरा पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने कीवर्ड एक सर्च करा अपना, मान लीजिए मैंने वही सेम कीवर्ड कर लिया एक बार, SEO कंपनी करा। ठीक है, और जैसे मैंने इस पर सर्च करा तो आप देख सकते हैं ये आपको कुछ क्वेश्चन जो है मतलब दे देगा, जैसे व्हाट आर द बेस्ट SEO कंपनीज़, व्हिच इज़ द बेस्ट SEO कंपनीज़ इन दिल्ली। तो बेसिकली आपको क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चन को उठा के एक बार इनका वॉल्यूम आप चेक कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम इनका सही है, सर्चेस हैं इन पे, तो आप इन क्वेश्चंस को आप ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आप अपने ब्लॉग में डाल सकते हैं, जिससे जो है आप अपना एक जो आपका टारगेट कीवर्ड है आप वो फोकस कर सकते हैं अपने कॉन्टेंट में। नंबर 3, इसके बाद जो मैं 2 टूल बताने वाला हूँ वो नील पटेल के हैं दोनों टूल्स, और जिसमें आपका नंबर 3 पे आता है आंसर द पब्लिक। ये आपका बेस्ट टूल है। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि आंसर द पब्लिक टूल जो है ये क्या करता है। तो इस टूल पे हम आ चुके हैं, answerthepublic.com सिंपल आपको खोलना है और यहाँ पे आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट आपका इसका पार्ट ये है कि आप यहाँ पे गूगल के कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पे बिंग के कर सकते हैं, यूट्यूब, टिकटॉक एंड अमेज़ॉन के भी आप कीवर्ड यहाँ सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आप अपना कीवर्ड यहाँ पे पुट करेंगे SEO सर्विसेज इन दिल्ली
एंड यहाँ पे आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सर्च करिए। तो रिज़ल्ट जो है आपको कुछ इस तरह का प्रोवाइड ये करेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो है आपका सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं, आप इसका कॉस्ट पर क्लिक देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये जो प्रोवाइड करने वाला है वो आपको एक मैप प्रोवाइड कर देगा, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो इसने कुछ यहाँ पे रिलीवेंट आपके जैसे एक कीवर्ड्स का बंच जो बनाता है ये उस तरह से आपका बंच बना देगा, बिकॉज ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो इस पर हम एक जेनिक बनाते हैं, ठीक है। और जेनिक कीवर्ड एक बार सर्च करते हैं तो ये किस तरह से हमें ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक जेनिक कीवर्ड डाल दिया एसईओ सर्विस, तो ये आपका एक पीक कीवर्ड है, टॉप लेवल का एक कीवर्ड है। अब इसने क्या करा, आपको कुछ ये सीड कीवर्ड्स जो है आपको ये दे देता है, और उसमें सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको ये वॉल्यूम भी आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एंड क्वेश्चंस इसने कुछ प्रोवाइड कर दिए जैसे हु, वेयर, ठीक है। एंड और भी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाट से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये क्या करेगा, ये कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा, आर एसओ सर्विसेज व्हाट हेड, एंड इस तरह से आप ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेगा। आप क्लॉक वाइज यहाँ पे लें कीवर्ड्स को, ठीक है। और आप उन कीवर्ड्स को आप सर्च करें, गूगल पे सर्च करें कि कितना, आप यहाँ से भी आप गूगल पे एक बार जब आप क्लिक करेंगे तो ये गूगल पे आपको लेके जाएगा। आप इस कीवर्ड को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इसका वॉल्यूम चेक कर लीजिए, अगर इसका वॉल्यूम ठीक है, सर्चेस हैं, तो आप इनको अपने ब्लॉग्स में जो है यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये आपका टूल है दोस्तों। आप सिंपल आप इसमें एक मेन कीवर्ड डालें और आपको ये कुछ सीड कीवर्ड्स दे देगा, और उन सीड कीवर्ड्स पे आप अपना ब्लॉग पब्लिश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट टूल है। एंड इसके बाद नंबर 4 पे है आपका गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स क्या करता है कि आपको एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है आपको कुछ सर्च देता है, कुछ डाटा के अकॉर्डिंग आपको सर्च देता है। जो आप गूगल पे जो भी लोग सर्च कर रहे होते हैं, जो क्वेरीज सर्च कर रहे होते हैं, उन सर्चेस के अकॉर्डिंग आपको जो ट्रेंड चल रहा होता है उनके अकॉर्डिंग जो है आपको एक डाटा प्रोवाइड करता है। तो देख लेते हैं एक बार कैसे गूगल ट्रेंड काम करता है। तो आ चुका हूँ मैं गूगल ट्रेंड पे, एंड सिंपल आपको एक साइन अप करना है, लॉगिन कर लेना है, एंड आपको एक्सप्लोर पे जाना है। एंड एक्सप्लोर पे जाके जो है आपको एक ये डैशबोर्ड प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे आपको अपना एक टर्म डालना है अपने बिज़नेस से रिलेटेड। मान लीजिए मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इंडिया ही रहने दिया अभी। यहाँ पे मैं यूएस कर देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट। एंड अगर मुझे कितना मंथ का डाटा चाहिए, मान लीजिए वो 5 आवर्स का चाहिए, 7 डेज़ का चाहिए, या फिर आपको 90 डेज़ का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 12 मंथ का ही रहने दिया। कैटेगरीज मैंने यहाँ पे बिज़नेस कर दी, बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियल कर दिया, एंड वेब सर्च को ऐसे रहने दिया। तो सबसे पहले तो आप ग्राफ देख सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ आपका ग्राफ जा रहा है। एंड उसके बाद जो है आपको, क्योंकि हमने यूएस सेलेक्ट करा था, तो आपको ये कंट्री वाइज आपको ये देगा, सब रीजन दे दिए। अगर आप यहाँ पे सिटी करना चाहते हैं तो आप सिटी वाइज भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिटी दे दिया, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो भी हम एक बार जान लेंगे। तो अगर जैसे मैंने सिटी करा तो आपने देख लीजिए सिटी के अकॉर्डिंग जो है, मतलब इसने कुछ डाटा हमें प्रोवाइड कर दिया। तो इन सिटीज़ को जब आप या फिर अगर पेड कैंपेन अगर आप कर रहे हैं तो आप उन पेड कैंपेन्स में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप इनके कुछ पेज बना सकते हैं सिटी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड सबसे ज़रूरी कि आपको क्या है कि आपको ये आपकी जो क्वेरीज़ है ना, वो क्वेरीज़ जो है आपको ये दे देगा। उसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो है क्वेरीज़ ले सकते हैं। यहाँ पे आपके कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को भी जो है मतलब आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप क्वेरीज़ उठा के और उनको एक बार वॉल्यूम उनका सर्च करके आप अपने ब्लॉग्स में डाल सकते हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं, आप उनका लैंडिंग पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका गूगल ट्रेंड। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया। एंड इसके बाद के जो 2 टूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो टोटली पेड हैं। एंड फर्स्ट वन इज़ सैमरश एंड सेकंड वन इज़ HREF। तो ये जो दोनों ही टूल हैं, आपने अगर मेरी एक वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि एक ऐसा टूल है और जिसकी वजह से जिसमें आप एक पेड सर्विस ही होती है एक तरह से, बट उसमें आप सैमरश और HREF और बहुत से टूल्स हैं, आप कम कॉस्ट में जो है आप ले सकते हैं। तो वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो एक बार जाकर देख लीजिए। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि सैमरश और HREF जो है कैसे वर्क करता है, ठीक है। आइए चलिए देख लेते हैं। तो
सैमरश, सिंपल जाके सैमरश आप खोल लीजिए, साइन अप कर लीजिए एंड इसी तरह से आप एचआरईएफ जाके खोल लीजिए एंड वहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। या आपका कीवर्ड ओवरव्यू में जाके आप यहाँ पे कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। बट फ्री सर्विस में जो होते हैं आपको कुछ 7 to 8 जो आपको क्रेडिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो आप 7 या 8 टाइम्स में ही आप जो है उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 100 कीवर्ड्स डाल सकते हैं एंड यहाँ पे अपने कंट्री सेलेक्ट करके आप सर्च कर लीजिए, आपको जो है आपको रिलीवेंट कीवर्ड्स जो है वो मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया टूल है दोस्तों। अगर आपने वो पुरानी मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो जाके एक बार देखें। उस पर मैंने आपको बताया कि एक ऐसा टूल जिसमें आप SEMrush और HREF बहुत ही कम कॉस्ट में जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरा आपका HREF है। HREF भी बहुत बढ़िया टूल है। आप डैशबोर्ड पे हैं, आप आएँ कीवर्ड एक्सप्लोरर पे एंड कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाके आपको ये कीवर्ड्स जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं एंड तरह तरह के आप जो है आप कीवर्ड्स आपको ये प्रोवाइड कर देगा। बिकॉज अभी ये पेड है इसलिए आपको ये नहीं प्रोवाइड करेगा। नंबर 8 है आपका keywords.io। keyword.io, तो keyword.io भी एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड डालें और वो आपको कुछ रिलीवेंट आपको कीवर्ड्स दे देगा। आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं कीवर्ड और वहाँ से आप फाइंड आउट करके एक लिस्ट बना के आप उनको वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज ये वॉल्यूम नहीं देता है आपको, तो आपको कैसे देखना है एक बार देख लेते हैं कि keyword.io कैसे काम करता है। तो सिंपल आपको keyword.io खोलना है। यहाँ पे आप लॉगिन करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं एंड ये भी जो है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब, अमेज़ॉन, बिंग एंड कॉल। तो यहाँ पे हमने अपना कीवर्ड डाल दिया एक बार। ठीक है, यहाँ पे आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडिया या जिस भी कंट्री में आप टारगेट करना चाहते हैं वो कंट्री आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद ये आपको गूगल से रिलेटेड आप देख सकते हैं गूगल ऑटो कंप्लीट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टूल आपको ये प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप ये टूल जो है आपके लिए बेस्ट टूल है। तो यहाँ पे ये अभी मुझे क्रिएट अकाउंट के लिए बोल रहा है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, जैसे उसने ये कीवर्ड दे दिया आपको यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे आपको ये लिस्ट जो है आपको प्रोवाइड कर देगा, मतलब कीवर्ड्स यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कीवर्ड प्लानर टूल। कीवर्ड प्लानर टूल जो होता है बेसिकली गूगल एड्स के लिए जो है आपका यूज़ होता है और जो लोग गूगल एड्स चलाते हैं तो वो आपका सेटअप करके अकाउंट को कीवर्ड प्लानर टूल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कीवर्ड प्लानर टूल लेकर आने में, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर के कैसे करना है। तो सिंपल आपको एक अपनी जीमेल खोल लेना है, एक बार देख लेते हैं। तो गूगल पे हम आ गए और यहाँ पे आपको टैप करना है ads.google.com। मतलब इसके दो तरीके होते हैं कि आप कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो सिंपल आपको स्टार्ट नाउ करना है और स्टार्ट नाउ पे जो है मतलब अगर आपको जैसे प्रॉब्लम कभी आती है तो आप क्या करें, जैसे एक बार इसको ओपन करा है हमने, तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से अपनी ईमेल आईडी पर जाएंगे और ईमेल आईडी पर जाने के बाद यहाँ से आप अपना अकाउंट एक बार रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद जो है आप आ सकते हैं एंड उसके बाद अगर आपको खोलना है कीवर्ड प्लानर टूल डायरेक्ट भी आप खोल सकते हैं। कीवर्ड प्लानर टूल जो है आपने खोला एंड उसके बाद आपने फर्स्ट के लिंक पर क्लिक करा एंड यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं डायरेक्टली विज़िट कीवर्ड प्लानर। तो कीवर्ड प्लानर जो है आपको बेसिकली आपको ये सर्च वॉल्यूम देता है, ये एवरेज मंथली सर्चेस देता है एंड आपको कुछ कीवर्ड्स देता है, लॉन्ग टेल भी आप यहाँ पे कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो टूल होता है वो आपको गूगल एड्स में ही यूज़ होता है ज़्यादातर। एसईओ के लिए अगर आपको कीवर्ड्स देखने हैं तो आप SEMrush आपके लिए बेस्ट है। keyword.io में भी आप जा सकते हैं, HREF में भी आप जा सकते हैं एंड ब्लॉग के लिए अगर आपको करना है तो आप आंसर द पब्लिक में जा सकते हैं। तो बेसिकली आपको कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे इसने दे दिया, डिस्कवर द कीवर्ड एंड सर्च वॉल्यूम द फॉस कार्ड। आप यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए न्यू कीवर्ड्स आपको मिलना है तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर आप कीवर्ड डाल दीजिए, जैसे एसईओ कंपनी एंड यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड या फिर आप अपना वेबसाइट के लिंक से भी आप यहाँ पे रिज़ल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई वेबसाइट का लिंक है तो आप यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए, उसके अकॉर्डिंग भी आपको कुछ आइडियाज़ ये दे देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इसने कुछ कीवर्ड्स दे दिया और उसने कुछ सर्चेस दे दी कि 1000 से लेके मतलब 10,000 तक आपका ये वॉल्यूम है। CTR CPR आपको ये सब प्रोवाइड जो है मतलब करेगा। तो ये होता है आपका कीवर्ड प्लानर टूल एंड इसके बाद जो है आता है आपका
एंड द लास्ट वन इज़ आपका KW फाइंडर। ये भी आपका एक ऐसा टूल है जिसमें आप कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं। सिंपल आपको क्या करते हैं एक बार देख लो। कीवर्ड डॉट टूल में जब आप KW फाइंडर में जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये मैंगूल्स करके जो है आपको रिडायरेक्ट कर देगा, एंड उसके बाद आप यहाँ पे कीवर्ड अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, एक तो आप अपना कीवर्ड डाल सकते हैं या फिर आप अपना डोमेन यहाँ पे आप डाल सकते हैं। हम कीवर्ड डाल लेते हैं एक बार, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं या फिर आप जहाँ इसको टारगेट कर रहे हैं, और अपनी एक बार लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए एंड फाइंड द कीवर्ड्स। तो बेसिकली आपको कीवर्ड KW फाइंडर भी जो है आपको कुछ रिज़ल्ट जो है आपको प्रोवाइड करेगा। देख लेते हैं किस तरह के इसने रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करे हैं। तो वैसे ये फ्री टूल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एसो सर्विस देख ली, एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सर्च वॉल्यूम इसने दे दिया, CPC दे दिया, एंड PPC के भी कीवर्ड आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी भी इसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। तो बेस्ट रिजल्ट दिया इसने, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपने को प्रोवाइड करा। एंड उसके बाद आपको कुछ सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ओवरव्यू भी इसने दे दिया, एंड जो पर्टिकुलर मेरा कीवर्ड है इस पर आपने ये देख सकते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी इसने 26 दे दी। 100 में से 26 आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी होगी। तो बेसिकली कोई ज़्यादा भी नहीं है, मतलब आप यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड करके आप अपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड आप अपनी एक कीवर्ड की रिसर्च जो है कर सकते हैं। वो 10 टूल हैं, एक बार हम देख लेते हैं स्टार्टिंग से कि कौन कौन से हमने टूल, एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरह से हमने कौन कौन से टूल कीवर्ड्स जो है देखें। सबसे पहले हमने गूगल सजेस्ट, जो गूगल जो है आपको सजेस्ट करता है, ठीक है। क्वेरा, आपको जो क्वेरा में आप आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। आंसर द पब्लिक आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, एक आपको सीड कीवर्ड्स देता है। एंड ऊबर सजेस्ट नील पटेल का आपका ये है, और आंसर द पब्लिक एंड ऊबर सजेस्ट दोनों ही आपके नील पटेल के हैं। आप यहाँ से भी रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सैमरश एंड HREF जो है आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, तो ये एक कीवर्ड रिसर्च के टूल्स हैं। एंड keywords.io कीवर्ड प्लानर टूल, KW फाइंडर। तो बेसिकली ये जो 10 कीवर्ड्स हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, आप इनको यूज़ करें, एंड कीवर्ड रिसर्च के लिए आप इनको यूज़ करें। और कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल डिजिफैस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।